जल महल का रहस्य। जब पानी के भीतर गूंजा एक प्रेम का नगाड़ा। रात के सन्नाटे में जब आमेर की हवाएं हल्की सी सरसराहट करती हैं तो जयपुर का जल महल किसी रहस्य से भरी किताब जैसा लगता है। कहते हैं पानी के नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं। कोई उन्हें प्रेमिका की पुकार कहता है तो कोई उन्हें आत्माओं की चीखें। लेकिन सच्चाई वो तो बस वही जानते हैं जो कभी इस महल के पानी में डूबे हैं। ये कहानी है महाराजा माधो सिंह और एक रहस्यमयी नर्तकी रत्नावली की। जल महल जो आज एक शांत झील में खड़ा है, कभी शाही उत्सवों और नाटकों का गवाह था। माधो सिंह, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक थे, का दिल एक बार इस महल में लगी नृत्य सभा में खो गया। रत्नावली की चाल और घुंघरुओं की खनक ने राजा का दिल ऐसा चुराया कि उन्हें लगा, अगर स्वर्ग है तो यही है, और अप्सरा तो बस रत्नावली। लेकिन प्रेम कहाँ इतनी आसानी से मुकम्मल होता है। राजमहल की साजिशें और महल की राजनीति ने इस प्रेम कहानी को विष के प्याले जैसा बना दिया। राजा की दूसरी रानी, जिन्हें माधो सिंह का ये आकर्षण बर्दाश्त नहीं था, ने रत्नावली को जादूगरनी करार देकर उसे झील के पानी में फेंकवा दिया। जल महल, जो कभी प्रेम का गवाह था, अब एक त्रासदी का मूक दर्शक बन गया। रहस्य की शुरुआत उस रात से जब रत्नावली झील में समाई। जल महल के गलियारों में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। कहते हैं जो लोग महल में ठहरते उनके सपनों में एक नर्तकी दिखाई देती। उसके घुंघरू की आवाज़ और उसका सवाल, मेरा अपराध क्या था। एक बार एक उत्सुक संत जो इन अफवाहों को सुनकर जल महल पहुंचे, ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। संत ने रात के तीसरे पहर ध्यान लगाया। तभी अचानक एक स्त्री का छाया चित्र उनके सामने प्रकट हुआ। यह रत्नावली की आत्मा थी। उसने संत से कहा, मेरा प्रेम अमर था, लेकिन यह महल मेरी कैद बन गया। जब तक न्याय नहीं होगा, मैं और ये जल दोनों अशांत रहेंगे। संत ने यह बात महाराजा माधो सिंह के कानों तक पहुंचाई। राजा ने खुद जल महल के भीतर रात बिताने का निश्चय किया। उस रात राजा ने पहली बार अपने डर और प्रेम को आमने सामने देखा। झील के पानी से अचानक एक घुंघरुओं की ध्वनि गूंजी और फिर रत्नावली प्रकट हुई। अंतिम संवाद रत्नावली ने माधो सिंह से कहा, आपने मुझसे प्रेम किया, लेकिन मुझे इस महल के भीतर अकेले मरने दिया। आज मैं न्याय नहीं मांग रही, बस ये चाहती हूँ कि इस जल में जो मेरा दर्द भरा है उसे प्रेम और शांति से भर दें। माधो सिंह ने तब जल महल को एक स्मारक बना दिया जहाँ प्रेम और त्याग की पूजा की जाती थी। प्रेम की विजय कहते हैं। उस दिन के बाद से झील की आवाज़ें शांत हो गईं। लेकिन आज भी अगर आप ध्यान से सुने तो कभी कभी घुंघरू की धीमी खनक सुनाई देती है। शायद रत्नावली ये देखने आई हो कि क्या प्रेम और न्याय आज भी जिंदा है। जल महल का रहस्य भले ही इतिहास की धुंध में छिपा हो, लेकिन उसकी कहानियाँ सुनने वालों को हंसाती, रुलाती और सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम केवल आत्माओं में जीता है।